महाराष्ट्र में बाबा साहब को बंदिश बनाकर रख दिया है लोगों ने। 2004 में अगर हमारी केंद्र में सरकार आती थी तो जो बाबा साहब का दूसरा प्लान था भारत को बौद्धमय बनाने का, तो 6 करोड़ लोगों के साथ काशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी और मैं आदिवासी गोपाल खंबाड़कर, मैं भी आज बौद्धिस्ट बन जाता था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब, इनकी आज जयंती है और 15 मार्च इनकी जयंती को उपलक्ष्य पर पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, फुले शाह बाबा साहब विचारधारा को मानने वाले लोग, तमाम लोग बड़े पैमाने पर माननीय कांशीराम साहब की जयंती को मनाते हैं। और इस वक्त मैं महाराष्ट्र के नागपुर में, यहाँ पर प्रदेश स्तरीय बहुजन समाज पार्टी के जरिए माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तैयारियां शुरू है और थोड़ी समय बाद ये कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत होगी। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी समय के मुताबिक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके से हम यहाँ पर मतलब कि नागपुर के इंदिरा मैदान में है, इस इंदिरा मैदान में लोगों का जो जमावड़ा है, जिस तरीके से यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, मेरे पीछे आप तमाम तस्वीरें देखिए। जहां जहां नजर घुमाएंगे लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। और ये लोग बहुजन समाज पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जो चाहते हैं कि फुले शाह बाबा साहब की जो विचारधारा है, वो विचारधारा पूरे भारत में और पूरे भारत के साथ साथ महाराष्ट्र में खास तौर पर सरकार बनाने के लिए, फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये लगातार प्रयासरत दिखाई देते हैं। ऐसे में अब इस कार्यक्रम में जो लोग मौजूद है, ये कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है, जो आए हुए हैं, वो महाराष्ट्र के तमाम जिलों से, विधानसभाओं से, गांव कस्बों इलाकों से निकलकर अपने संस्थापक मतलब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब, जिनके लिए कहा जाता है कि इस देश के अंदर फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को अगर लोगों के बीच अगर किसी ने पहुंचाया है, कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर तो अरुणाचल प्रदेश तक 4200 किलोमीटर चलकर, तो वो शख्सियत अगर कोई वो है तो माननीय कांशीराम साहब है। इसके साथ साथ देखिए एक बार इस और महिलाएं आपको देखने को मिलेगी और इस और है जो पुरुष है। संगीत में प्रबोधात्मक तौर पर कार्यक्रम भी है। आज के इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी और कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे, जो राज्यसभा सांसद भी रहे, राजा राम जी, तो यहाँ पर मौजूद होंगे। राजा राम जी को महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी के तौर पर बहन मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और पूरा का पूरा आयोजन यहाँ पर वो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्यक्रम जो आज महाराष्ट्र के नागपुर में रखा गया है, जो कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय तौर पर है। और इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी है, ये काफी कुछ कहती है। महाराष्ट्र फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा की भूमि है, लेकिन उस मुताबिक परिणाम देखा जाए तो महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो परिणामों की हमेशा से उम्मीद लगाई जाती, वो उम्मीद नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है पूरे देश में, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलता है। तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो कहीं न कहीं यहाँ पर बहुजन राजनीति सफल होती है, आपको समय के मुताबिक दिखाई देगी। ये देखिए लोग यहाँ पर आप देखेंगे, लोगों से बातचीत करने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। लोगों से आप बातचीत भी करवाएंगे कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आयोजन कहाँ तक पहुंचा है, क्या कुछ कहेंगे। का आना शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं, जहां तक देखेंगे वहां तक आपको लोग नजर आएंगे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जो पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग गांव, जिलों, कस्बों से, विधानसभाओं से यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे, आज के माननीय कांशीराम साहब की जो जयंती है किस तरीके से मना रहे हैं? काशीराम साहब की जयंती की उपलक्ष्य पर मैं सबसे पहले सभी लोगों को जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई 14 अप्रैल 1984 को, तो उन्होंने 22 साल का प्लान बनाया, प्लानिंग से चले। वो 22 साल का प्लान दिया था। महाराष्ट्र के लोग तुम 22 प्रतिज्ञा लेते रहते हो, मगर मैं 22 साल का प्लान, नया कॉन्सेप्ट बना दिया। 22 साल का मैं प्लान देता हूँ। 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनी और बाद में 2004 में ये पार्टी देश में शासन करेगी। और जो बाबा साहब की पहली चाहत है कि मला तुमच्यातील प्रधानमंत्री झालेला पाहावयाचा आहे, तो बहन कुमारी मायावती जी को वो 2004 में प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, मगर उनकी चाहत आधी पूरी हो गई। एक बात
महाराष्ट्र को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र में ये भी कहा कि हो शकत है वाली बात महाराष्ट्र से उन्होंने सीखी। हाँ, महाराष्ट्र में बाबा साहब को बंदिश बना कर रख दिया है लोगों ने। उन्होंने घर में फोटो लगा कर रख दिया है और काशीराम साहब ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। और तुम 22 प्रतिज्ञा लेकर बिहारों में चुपचाप बैठते हो, मगर मैं 22 प्रतिज्ञा नहीं लूंगा। मैं 22 साल का प्रोग्राम बनाऊंगा बाबा साहब की जो चाहत है वो पूरी करने के लिए। 2004 में अगर हमारी केंद्र में सरकार आती थी तो जो बाबा साहब का दूसरा प्लान था भारत को बौद्धमय बनाने का, तो 6 करोड़ लोगों के साथ काशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी और मैं आदिवासी गोपाल खंबाड़कर, मैं भी आज बौद्धिस्ट बन जाता था। मगर महाराष्ट्र के लोगों ने ये कारवा रोक दिया है। अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं, मगर बाबा साहब का प्लान जो है भारत को बौद्धमय बनाने का वो भूल गए। कैसे बनाने का वो काशीराम साहब से सीखे। क्या लगता है, उम्मीद करेंगे अभी आने वाले भविष्य में वो उम्मीद हो सकती है कि पूरा होगा सपना? वो तो आज ना कल तो पूरा होने ही वाला है, क्योंकि इस देश में 3 पार्टियां हैं। आपको ये नहीं लगता कि हो शकत है ये बात जो लहर है भी कम और कमजोर नजर आ रही? नहीं, वो लहर जो है वो कम ज्यादा होते रहती है, पार्टी का ग्राफ कम ज्यादा होते रहता है, मगर जो मिशन है वो मिशन हमेशा चलते रहती है। काशीराम साहब ने बोला है कि ये बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी ही नहीं है, ये बी फॉर तथागत गौतम बुद्ध, बी फॉर क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, बी फॉर बाबा साहब, एस फॉर शाहू महाराज और पी फॉर महात्मा ज्योतिबा फुले। और इसलिए बीएसपी का काम करना यानी महापुरुषों का काम करना होता है। इनका आंदोलन, इनका सपना, ये पवित्र काम है। ये खंबाड़कर भी सिर्फ बीएसपी का काम नहीं करता है, ये खंबाड़कर की जो जिंदगी बन गई है इन महापुरुषों के कारण, तो मैं भी दूसरों की जिंदगी बने इसलिए मैं मेरा योगदान लगाता हूँ। अब पार्टी का रहा जो प्रॉब्लम, तो वो तो इलेक्शन है, इलेक्शन में हार जीत होना है, कम ज्यादा ग्राफ होना है, मगर मिशन चलते रहती है। और वो बहन कुमारी मायावती जी मिशन आज भी चला रही है, और जब मिशन चलेगी तो आज ना कल हो सकत है कि लहर जरूर पैदा होंगी। अब हम देखते हैं देश में 3 पार्टियां है। कांग्रेस है जो गांधी जी को लेकर चलती थी, गांधी जी के कारण उन्होंने 50-60 साल राज किया, मगर अब उनको गांधी जी कोई काम में नहीं आ रहा है। बाद में बीजेपी हम देखते हैं, तो बीजेपी ने राम का नाम लिया, भगवान के नाम से वो आज सरकार में है। भगवान ने उनको सरकार दी है, भगवान का नाम, मगर वो भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो है ये महापुरुषों का नाम लेकर चलती है। ये महापुरुष जो है फुले शाहू बाबा साहब, इनकी जो विचारधारा है, तो इस विचारधारा से सभी पार्टियां अब डर रही है, और डर के मारे अब गांधी जी के लोग, कांग्रेस के लोग गांधी जी को साथ में लेना पसंद नहीं कर रहे, अब वो बाबा साहब को साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी क्या कांग्रेस फिर गांधी की जो विचारधारा छोड़कर बाबा साहब की विचारधारा अपना ले? हाँ, विचारधारा तो नहीं अपनाएगा, मगर हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए वो बाबा साहब को नीली शर्ट पहनकर और फिर उसकी बहन नीली साड़ी पहनकर वो बाबा साहब को साथ में लेकर चल रहे ताकि हमारे समाज को वो गुमराह कर पाए। मगर हम लोग कैडर लोग हैं, हम कैडर लोग अपने समाज को कभी गुमराह नहीं होने देते। हम सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम प्रशिक्षित लोग हैं। हम अपने समाज को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और जब प्रशिक्षित हो जाएगा, कैडराइज हो जाएगा हमारा समाज, तो वो इनके कितने भी ये कोशिश करे तो भी समाज गुमराह नहीं होगा। क्या कहेंगे सर, कैसे मना रहे कांशीराम साहब की जयंती? सबसे पहले तो तमाम मेरे बहुजन समाज के लोगों को कांशीराम साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कम समय में कम लफ्ज़ों में कि अगर हम सब एक होकर अपनी कथनी करनी, अपनी नैतिकता को हम समझ ले तो हमारा राज फिर से आ सकता होऊ शकत याची लहर आमची पुन्हा येऊ शकते। जेव्हा आमच्यामध्ये कथनी करने में कोई फर्क नहीं होगा और हमारा मॉरल अच्छा होगा, हम ईमानदार होंगे आम आदमी के लिए, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा राज आएगा। पद और पैसा होने से आदमी बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी नहीं होती। लोगों के बीच में जाने से पार्टी बड़ी होती है।
कैसे सर, क्या कहेंगे आज के जयंती के कार्यक्रम? आज के जयंती से ऐसा अनुभव होता है कि कांशीराम साहब ने जो नीला झंडा और हाथी निशान लोगों के दिलों में पहुंचा दिया, ये एक दिन क्रांति करके जरूर रहेंगे और केंद्र में और स्टेट में भी अपना सत्ता जरूर लाएंगे, इस माहौल से नजर आता है। सर कैसा मना रहे आज की जयंती? हाँ? कांशीराम साहब की जयंती कैसे मना रहे हैं? आज मान्यवर काशीराम साहब जी जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, उनकी आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सारे भारतीयों को, बहुजन समाज के सभी भाइयों को शुभेच्छा देते हैं। और बहुजन समाज ने, माननीय काशीराम साहब ने इस देश में जो क्रांति किया है, अपने संसद चलो अपने पैरों पर चलो, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। अपना बहुजन धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, ये नारा दिया था। वो नारा उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के माध्यम से 4 बार पूरा हुआ और बाबा साहब ने बोला था क्या हमें इस देश में बहुजन समाज का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो बहन जी के माध्यम से इस देश का प्रधानमंत्री बहन जी होना चाहिए। हमारी इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आशा है, आकांक्षा है, सपना है। वो सपना पूरा करने के लिए सभी बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाना चाहिए। इसी जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं आह्वान करता हूँ। तो लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, वरिष्ठ नेता मौजूद है और उनसे जानेंगे सर कैसे मना रहे हैं आज कांशीराम साहब की जयंती। मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और पूरे महाराष्ट्र में सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा होके मान्यवर। आप कहाँ से आए? मैं बम्बई से आया हूँ। बम्बई से। क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और कांशीराम साहब को लेकर कुछ ऐसा किस्सा, कोई वाकया जो कहने के आपको इस मिशन मूवमेंट से जोड़े रखा हुआ है? बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाया है और बाबा साहब ने एक बार कहा था कि सत्यमेव जयते, ये जो संकल्पना है ये बड़ी खोखली का संकल्पना है। अगर ये सच्चाई में उतारनी है तो हमें सत्यमेव जयते, अगर सच्चाई में उतरना है तो हमें हमारा मूवमेंट जो है, हमारा मिशन जो है, हमारी चळवळ जो है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए और वो अगर चलती रहेगी तो सत्यमेव जयते हमेशा सच होता जाएगा। और इसी बात को आगे रखते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने 56 के बाद ये मूवमेंट को चालू रखा, जिंदा रखा, आगे बढ़ाया और 15 दिसंबर 2001 को मान्यवर साहब के बाद भी ये मिशन जारी रहे, जोर से चलता रहे। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की महानायिका परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इसकी कमान सौंपी, अपना उत्तराधिकारी बनाया और इस कारण जो भगवान बुद्ध के जमाने से जो मिशन, मानवतावादी मिशन शुरू हुआ था, जो संत कबीर जी ने चलाया, संत तुकाराम महाराज जी ने महाराष्ट्र में चलाया, जो फूले शव अम्बेडकर जी ने चलाया, मान्यवर साहब ने चलाया, आज वो मिशन आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। आप कहाँ से है सर? क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं डॉक्टर आनंद गायकवाड़, मराठवाड़ा जोन प्रभारी हूँ मैं अभी फिलहाल। कैसा चल रहा है आपका पार्टी का काम उधर? अभी हमने जो जिस जिले में, जो मराठवाड़े में 7 जिलों का एक जोन बनाया है और उस जिले में जहाँ जिला कमेटी नहीं थी वहाँ हमने जिला कमेटी बनाई है, विधानसभा कमेटी बनाई है। अभी सेक्टर का काम चालू है और ये मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम केडर हर शनिवार और संडे को केडर का नियोजन कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कितने लोग आए आपके साथ? मेरे साथ कम से कम 100-150 लोगों का काफिला मैं परली वैजनाथ से
नागपुर तक रेल से हमने सफर करके आए हैं। तो लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला तो जारी है। हम कोई कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ कहना है। तो महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को वो कैसा देख रहे हैं। युवा भी है, क्या कहेंगे, कैसे मना रहे कांशीराम साहब की जयंती? आज 15 मार्च बहुजन नायक माननीय श्री कांशीराम साहब इनकी जयंती है। उनकी आप सभी बहुजनवादी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी भारतवासियों को बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम साहब इनके जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इंदौरा मैदान में भरघोष यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र इकट्ठा हो गया है। आज ये इंदौरा मैदान पूरा जाम किया गया है और तमाम ये महाराष्ट्र की लहर है जो कह रही है कि इस बार महाराष्ट्र के धरती पर बहुजन समाज पार्टी का नीला निशान या मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती के उपलक्ष्य में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद जी। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं गनाजी चौहान गोंदिया जिले से आया हूँ। कितने लोग हैं आपके साथ अभी? मेरे साथ में अभी कम से कम हम 5 गाड़ियाँ लेकर के आए गोंदिया जिले से। कितने लोग होंगे गाड़ी में? एक गाड़ी में कम से कम 10-10, 12-12 लोग भर करके हम आए हैं यहाँ पर गोंदिया जिले से। क्या कहेंगे, कैसे मना रहे हैं, कब से जुड़े हैं पार्टी से? हम मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था कि भारत बौद्धमय करेंगे, सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे। तो हमने भी ये प्रण लिया है कि हम सम्राट अशोक का भारत बनाने के लिए हम मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलने का प्रयत्न करेंगे। और हम यहाँ इकट्ठा हुए इंदौरा मैदान पर आज, और लाखों के संख्या में यहाँ पर आज हमने अपनी हाजिरी लगाई हुई है। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं सर? मैं बाबूलाल सोनोने, जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। कितने लोग आए हैं आपके साथ? 8-10 लोग आए हैं कांशीराम जी की जयंती के उत्सव पे। कब से जुड़े हैं बीएसपी से? अभी हमको 1 महीना हुआ। अभी फिलहाल में ही जुड़े। जी, क्या नाम है? मैं राष्ट्रपाल हुमने, मैं लाखांदूर तालुका से आए हम। पार्टी के पदाधिकारी? पार्टी के पदाधिकारी तो नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। हाँ, क्या कहेंगे, कैसा देख रहे हैं आज कांशीराम साहब की जयंती आप मना रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम हमारे गांव में कांशीराम साहब की जयंती को मनाते हुए हम 15 गाड़ियां लेकर यहाँ आए हैं और 20 से 25 लोग हम यहाँ कांशीराम साहब की जयंती मनाने के लिए इस इंदौरा मैदान पर आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो महिलाएं भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, कैसे मना रहे कांशीराम साहब की जयंती? सर्वांना जय भीम। आज मान्यवर कांशीराम साहेबांचा 91 जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही इंदौरा मैदानामध्ये उपस्थित झालेलो आहोत मोठ्या प्रमाणामध्ये। माझं नाव सुनंदा शिवपाल नेतनवरे, मी महिला विंगची जिल्हा अध्यक्ष। सतत आम्ही कार्यरत आहोत। बहुजन समाज पार्टीचे वाढवण्याचं काम आम्ही संपूर्ण लोक इथे येऊन हे कार्य बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने कांशीराम साहेबांचं स्वप्न पूर्ण करायचं। साहेब म्हणतात की हा जो माझा समाज आहे यांना जर शासनकर्ते जमात बनवायचं असेल तर आपल्याला ही फुले शाहू आंबेडकरांची मुवमेंट जिवंत ठेवायची आहे। आपल्याला चेने खाणारवाले नाही तर बदाम खाणारे बनायचं आहे, हे कांशीराम साहेबांचं म्हणणं होतं। आज मोठ्या प्रमाणात नागपूर येथे इंदौरा मैदानात आम्ही उपस्थित झालो आणि कांशीराम साहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही नागपूरवासियांतर्फे आम्ही हार्दिक अभिनंदन करते, सर्वांचे स्वागत करते। तो यहाँ पर आप देखिए कार्यक्रम का स्वरूप है, संगीत में प्रबोधन का कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है और लोगों का जमावड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के जो प्रभारी है राजा राम जी, यहाँ पर उनकी मौजूदगी थोड़ी ही देर बाद आपको देखने को मिलेगी और मैदान जो है वो भरना शुरू हो चुका है। ये तमाम तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि देश के हर एक कोने से निकल कर आ रही है। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।